हाँ जी, तो बात ऐसी है, हमारी मुलाकात हो गई थी यमराज जी से। वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे उन्हें अक्सर फिल्म और टीवी सीरियल में दिखाया जाता है, गोल मटोल, डरावने और भयानक से। एकदम अलग है। कहते हैं ना, टॉल डार्क और हैंडसम, बोले तो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है। सलमान खान के जैसी बॉडी है, अमिताभ जी की जैसे लंबाई है, शाहरुख खान के जैसे मुस्कुराहट और सनी देओल के जैसा गुस्सा। यमराज जी तो किसी हीरो से कम नहीं लगते, बल्कि ज्यादा ही लगते हैं। जाने क्यों इन लोगों ने उनकी शख्सियत ऐसी बना दी है, हम जो देखते हैं ना वो छवि हमारे मन में भी रच बस जाती है। इसलिए जब मैंने यमराज जी को देखा तो पहले पहल मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने आंख मलते हुए पूछा, आप कौन है वहां से? यहाँ कोई फिल्मी सीन चल रहा है क्या? उन्हें सुनते ही थोड़ा गुस्सा आया और आंखें दिखाते हुए बोले, यमराज से मजाक? तुम्हें लज्जा नहीं आती? फिर भी यकीन नहीं हुआ। कैसे होता? मैंने कहा, डायलॉग तो आप बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, पर मैं क्या आपका ऑडिशन ले रही हूँ? माफ कीजिएगा, आप बॉलीवुड जाइए। उनका गुस्सा अब और भी बढ़ गया। बोले, मूर्ख लड़की, हम असली यम है, समझी? एकदम ओरिजिनल। मेरा मुंह फटा का फटा रह गया। मन ही मन सोचा, हमको अब तक गलत बताया गया था, ये तो कहीं से भी भयंकर नहीं दिखते। ये यमराज जी ही हैं और अंग्रेजी भी आती है। मैं आश्चर्यचकित होते हुए बोली, आप यमराज जी हैं? लगते तो नहीं, एकदम हीरो की तरह लगते हैं, हैंडसम, स्मार्ट, मतलब आकर्षक। मैंने दांत दिखाते हुए बोला, और उस पर भी अंग्रेजी बोल लेते हैं? वाह, कमाल हो गया ये तो। आप बॉलीवुड में आ जाओ तो सबकी छुट्टी कर दो, बिल्कुल हीरो हो हीरो। पर मजाल है, यमराज जी मुस्कुराए हो, अपना धीर गंभीर रूप दिखाए खड़े रहे और मुझसे बोले, ये सब बकवास करने का समय नहीं है मेरे पास, चलो तुम्हारा वक्त आ गया है, अब तुमको यहाँ से चलना होगा मेरे साथ। मैं बड़ी खुश हुई और लगभग चीखते हुए बोली, अरे वाह, मेरा भी वक्त आ गया। कम वक्त कब से इंतजार था, अब गिन गिन कर बदले लूंगी। बहुत सताया है इस वक्त ने। यमराज जी ने फिर से गुस्सा किया, अरे मूर्ख, तेरे मरने का समय आ गया है। तेरा देह अब एक्सपायर्ड होने वाला है, इसे छोड़कर नमस्ते कर, तुझे मेरे साथ चलना होगा। ओह, मुझे अब समझ में आया कि ये असली यमराज जी ही हैं। मैंने कहा, अच्छा, तब आप भैंसा भी लाए होंगे? यमराज जी ने मेरी तरफ देखा वही गुस्से से और देखते रहे, पर मुझे कौन सा फर्क पड़ रहा था। मैंने कहना जारी रखा, देखिए यमराज जी, भैंसा थोड़ा ओल्ड फैशन नहीं है? आप कार ना सही बाइक लेकर आते, सोचो कितना मजा आता, आसमान में बादलों के बीच बाइक की सवारी। मेरी बात पूरी भी ना हुई थी कि यमराज जी बीच में ही बोल पड़े, नहीं बेटा, तुम्हारे लिए तो प्लेन लाया हूँ, अब चलोगी? मैंने झेपते हुए कहा, जाना तो है ही, क्या फर्क पड़ता है, भैंसा हो या बाइक, चलो। पर देखिए यमराज जी, ज्यादा दर्द ना देना, आराम से मेरी देह से मेरी आत्मा को विदा करना, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट करते हुए कहा। यमराज कुछ सोचते हुए बोले, चलो ठीक है, कहकर यमराज जी गायब हो गए। शरीर को आत्मा से निकालने के लिए बहाना चाहिए होता है, ऐसे ही आत्मा कहाँ निकलती है। और ऐसे ही मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ियों से गोल गोल घूमते हुए धम से नीचे फ्लोर पर, जाने किस भारी चीज से मेरा सिर टकराया, मुझे याद ही नहीं। बस इतना याद है कि सिर के अंदर तक कोई धन से आवाज आई। मुझे शायद सब उठाकर अस्पताल ले गए। वहीं जब मेरी आंख खुली तो सामने यमराज जी थे और मेरी और ही घूर घूर कर देख रहे थे। मैंने कहा, आप फिर आ गए, कोई खेल खेल रहे हैं क्या? मैं तो एकदम ठीक हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा, देखो अपने चारों ओर। मैंने चारों ओर नजर घुमाई तो सब लोग रो रहे थे। मेरा शरीर, हाँ, मैं जन्म के साथ जो नाम मिला था वो भी यहीं रह गया कुछ देर तक। तो पहले मेरा एक नाम था, एक संबोधन था, आद्या, अब शरीर हो गया। ओह, सब उसे घर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपना शरीर छोड़ा और यमराज जी के निकट आकर खड़ी हो गई। यमराज जी ने कहा, तो अब चलें? मैंने कहा, कुछ और देर देखते हैं ना क्या क्या होता है। यमराज जी बोले, नहीं। मैंने बहुत देर तक यमराज जी को मनाती रही। यमराज जी जिद्दी थे तो
मैंने भी हार नहीं मानी, सीधा यमराज जी के चरण ही पकड़ लिए। अब मरता क्या ना करता वाली हालत थी, उन्हें मानना ही था। हम भी मेरे शरीर के साथ घर पहुंचे। धीरे धीरे सारे आस पड़ोस के लोग जमा होने लगे, रिश्तेदार पहुंचने लगे, घर के बाहर तांता लग गया। सब आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। मैं भी तो जानना चाहती थी कि मेरे बारे में क्या बातें हो रही है। खैर, जिनके प्राण निकल गए उन्हें बुरा कहता भी कौन है। मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, आदर्श बेटी, स्त्री, मन की साफ, मदद करने वाली और पता नहीं क्या क्या। तभी मेरी नज़र पड़ोस की काकी पर पड़ी। मैंने यमराज जी से कहा, इससे मेरी कभी नहीं बनी, देखना ये तो खुश हो रही होगी और बुराई कर रही होगी। वैसे भी इसने मेरे सिर पर खामियों का ताज लगा रखा है। कहते हुए मैं हंस पड़ी, मगर ऐसा था नहीं। मेरा पार्थिव शरीर अच्छाइयों का पुतला हो गया था। ये सब देख सुनकर मैं व्यथित हो गई। यही सब तो होता है, इसमें नया क्या। मेरे उदासी को देखकर शायद यमराज जी भी भाप गए कि माजरा क्या है। वो इतनी देर में पहली बार मुस्कुराए और पहली ही बार अपने धीर गंभीर रूप का त्याग किया और बोले, बस इतनी ही है तुम्हारी कहानी, देखा ना। मैं मौन ही रही, कुछ ना कह सकी। उन्होंने बात आगे बढ़ाई और कहा, मानव जाति से मूर्ख जाति इस संसार में कोई नहीं। ईश्वर ने अपने बाद सबसे समझदार और बुद्धिशाली मानव को ही बनाया है, किंतु वो सदा से मूर्खता का परिचय मात्र देता रहा है। सब कुछ जानता है, समझता है, किंतु स्वीकारता नहीं। कौन आता है अंत में? मृत्यु सैया पर तुम्हारे साथ। जो तुमने कमाया यही रह गया ना। जब स्वयं संसार के पालन करता श्री कृष्ण और राम भी पुनः अकेले ही स्वर्गलोक को प्रस्थान किए, तब तुम हो ही क्या, बताओ। मैं बस डबडबाई हुई आंखों से उन्हें देखती रही। उन्होंने फिर कहा, अरे महामूर्ख, कोई कभी भी किसी को याद नहीं रखता, ना मृत्यु से पहले ना मृत्यु के बाद। कुछ समय, दिनों, वर्षों के बाद तुम भुला दिए जाओगे। तुम्हारी पीढ़ियों को भी तुम्हारा नाम याद ना रहेगा। जीवन ऐसा ही है और मृत्यु भी। अब मेरे चारों ओर चीर शांति थी। उन लोगों का विलाप सुनाई नहीं देता था। यमराज जी के साथ अब मैं चल दी। मैंने उस जगह को भी जो कभी मेरा घर था अलविदा कहा अंतिम बार। सच ही तो है ना, इन्हीं चार कंधों के लिए हम जीवन भर चाहे अनचाहे अनकहे बोझ के तले दबे रहते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। और इन चार लोगों की नज़रों में ऊंचा उठने का अथक प्रयास कभी खत्म नहीं होता। और यही चार लोग हैं वो जिन्हें कभी फर्क नहीं पड़ा था हमारी तकलीफ़ों से, हमारे संघर्षों से, हमारी खुशियाँ और हमारे गमों से। और कितने ही लोग हैं जो ऊंचे नाम और रुतबे के होते हुए भी एक दिन अचानक गुम हो गए और उन्हें अंत में कंधे तक नसीब ना हुए। ये चार लोग और इनके चार कंधे। जीवन सीख है तो मृत्यु भी सीख ही है। खैर, यमराज जी गुस्सा बहुत करते हैं, किंतु उनके साथ सफर में बड़ा मजा आया। और एक राज की बात बताऊं, यमराज जी ना बाइक लेकर आए थे। चलो अब चलते हैं, आपकी आज्ञा।